हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे। 5 क्वेश्चन के आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले ही बोल देते हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए इससे, ताकि उसको फायदा मिल सके। ठीक है, और लाइक भी क्या कीजिए, देखते हैं तो उसको लाइक भी करिए, ताकि हमको भी पुशअप मिलता है उससे, ताकि आगे हम आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियोस लाएं, अच्छा क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक हम लोग देखे थे। तो अगला जो छठा क्वेश्चन है देखते हैं। छठा क्वेश्चन हम लोग का जो ये है कुछ इस तरह से है। ठीक है, छठा क्वेश्चन हम लोग का है, यदि साइन थीटा बराबर √3 हो, √3 cos थीटा, तो साइन और कॉस का हो तो साइन थीटा तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं। फिर रेशियो वाला देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये लोग दिया हुआ है गिवन दैट में ले लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, √3 cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे इतना दिया हुआ है, ये मान लो का मल्टीप्लाई में है, ये इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो cos को इधर लेके आइएगा, साइन में, साइन के नीचे आएगा तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, cos थीटा। इधर क्या बचेगा हम लोग का, √3। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, tan थीटा, और साइन थीटा बटे cos थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। इससे कुछ नहीं तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। tan थीटा बराबर जो ये फॉर्मूला है, आपको बताएंगे बाद में, फिर सवाल में आ गया तो लिख देते हैं, ये होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये हम लोग का हो गया P हो गया और ये B हो गया रेशियो में। तो हम लोग को जहां P बराबर क्या दिया है, √3, B बराबर क्या दिया है 1, तो H निकालना है वाट। तो H बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, p² प्लस b² होता है। क्लियर है। अब देखिए P का वैल्यू √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या हो, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 प्लस 4, तो 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का। हमको ये निकल गया, हमको निकालना क्या है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। वो क्या होता है, P बटे H होता है ना, P बटे H होता है। तो P का वैल्यू कितना है हम लोग का, √3 है, और H का वैल्यू क्या है हम लोगों का, देखिए H का वैल्यू निकाले हैं 2 निकाले हैं। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटे H हो जाएगा। B का वैल्यू कितना है हम लोगों का, देखिए 1, और H का वैल्यू कितना है हम लोग का, 2 है। आपका यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और बाकी 6 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप समझ में आप लोग को आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है x² माइनस y² बटे क्या है, x² प्लस y²। अब यहाँ पे आपको निकालना है cos थीटा, tan थीटा और cos थीटा के बाद cot थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। क्लियर है। तो सबसे पहला बात हमको दिया क्या है, हम लोग को साइन थीटा बराबर दिया हम लोगों को है x² माइनस y² बटे x² प्लस y²। क्लियर है, यहां तक आपको क्लियर है। तो आपको रेशियो में आते हैं कि P और H दिया हुआ है, जहां P बराबर क्या दिया हम लोगों को, x² माइनस y² और H बराबर दिया हुआ है x² प्लस y²। तो हम लोग को निकालना है B बराबर वाट। तो आपको पता है कि B बराबर क्या होता है, B बराबर जो फॉर्मूला होता है वो h² माइनस p² होता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा क्या, x² माइनस y² होल स्क्वायर, h का मान प्लस में है, और माइनस x² माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखिए, तो ये हो गया a², ये हो गया b², है यानी a² माइनस b²। आपको फॉर्मूला पता होगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू होता है a माइनस b, यही होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी को इसमें सेट करेंगे। तो a प्लस b यानी क्या हो, √√x² प्लस y²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए और ये बी। क्लियर है? अब देखिए अब गुना होगा ए माइनस बी, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ए हो गया माइनस बी, माइनस देंगे देखिए, ये प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 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 प्लस वाई स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या कुछ कटने वाला है, ये y इससे खत्म प्लस माइनस, ये एक्स स्क्वायर इससे खत्म हो गया। तो बचा यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर गुना, यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 है ना, y स्क्वायर 2y स्क्वायर। अब देखिए दो तो जोड़ा तो निकल गया, वो एक्स स्क्वायर का भी एक जोड़ा निकल गया, y का भी एक निकल गया, 2x y निकल गया। ठीक है, हम लोग को b का निकल गया। हम लोग को कॉट निकालना है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b बटे p होता है। तो b का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 2xy और रूट अंडर में क्या है, सॉरी हम लोग का उसके p का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा b बटे h। b का वैल्यू हम लोग क्या है देखिए निकाले हम लोग 2xy और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? इसको फटाक से आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 6 ये 7वां क्वेश्चन था हम लोगों का। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए फटाक से देखते हैं 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन हम लोग का है कोसेक थीटा बराबर होता है √10। क्या दिया हुआ है √10। तो हम लोग को निकालना सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अनुपात ज्ञात करें, आपको ये निकालना है। क्लियर ना? नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन दैट में, क्या दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे कोसेक √10 दिया हुआ है। अब इसमें कुछ नहीं तो क्या है 1 है, याद रखिएगा। अब इसके देखिए कोसेक थीटा का रेशियो में फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, देखिए h बटे p होता है। तो जहां h बराबर √10, p बराबर 1, b बराबर 8, तो p बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, पता ही ना है। तो √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10, 1 का स्क्वायर 1 तो हो जाएगा यहाँ पे 9, तो 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 है, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये 3 हो गया इसका। हम लोग को निकालना है क्या कोसेक दिया हुआ है, यानी साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, सेक थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। इतना का वैल्यू हम लोग को प्राप्त करना है। तो रेशियो क्या होता है p बटे h होता है, b बटे h होता है, p बटे p होता है ना, और h बटे b होता है, b बटे p होता है। तो पुट कर दिए सबका वैल्यू, आंसर निकल गया आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग का p बटे h तो 1 बटे √10 हम लोग निकाले हैं 3 बटे √10, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √10/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10, तो 3/1 हो जाएगा। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? ये आपका 8वां क्वेश्चन था। क्या था 8वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या है हम लोगों का, 9 क्वेश्चन में जो हम लोग का है 10, a बराबर दिया हुआ है हम लोग को √3/2। ठीक है, तो कह रहा है कि साइन प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें।
क्वेश्चन यही है। तो टू इजी, बहुत आसान भी है। पहले लोग साइन कॉस का रेशियो में वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट करके बाहर निकाल देंगे। पहले हम लोग को दिया क्या है, देखिए ध्यान से, tan a बराबर क्या दिया हम लोगों को, √3/2 दिया हुआ, यानी p बटे b दिया हुआ। क्लियर है? जहां p बराबर √3 है, b बराबर क्या है, 2 है, तो h बराबर वाट है, तो हम लोग को h निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो b² माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी h निकालना है ना, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, p² प्लस b² हो जाएगा। क्लियर है? तो p का वैल्यू कितना है, √3 का स्क्वायर है, और b का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर है। क्लियर है? अब देखिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और रूट का सॉरी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का √7। हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को यहाँ देखिए क्या निकालना है, तो साइन का पहले वैल्यू निकालना है, तो साइन a, तो p बटे h होता है, तो p का वैल्यू क्या है √3, और h का वैल्यू कितना निकाले हम लोग अभी √7, तो cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा b बटे h, b बटे 2 है, और यहाँ सॉरी b बटे h, तो 2 बटे क्या हो जाएगा √7। 9 अब हम लोग क्या निकालना है, sin a प्लस cos a, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, तो √3 बटे 7 प्लस 2 √7, और 2 बटे √7, दोनों का हासिल हुई है, तो √7 हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन कहा जाता है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखना शुरू है, नीचे अगर रूट है तो उसका रैशनलाइज कर दीजिए, तो ऊपर √3 प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा √7, यानी इसको भी √7 और नीचे भी √7, तो √7 इंटू √3 प्लस 2 बटे नीचे क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ये आपका हो गया ये क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, खाली यहाँ देखिए, यहाँ साइन दिया हुआ है बराबर √3 दिया हुआ है, और ये हम लोग को cos थीटा दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ही बनाइएगा, थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं, इसको ये कर लेना, उसको उल्टा कर लीजिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा माइनस sin थीटा करना, थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं आपको, बाकी सब आपको करना पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, देखिए क्या दिया हम लोग को, sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, इसको इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा √3 बटे 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा, तो √3 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये क्या हो गया p हो गया, और ये b हो गया। आप लोग को क्या निकालना होगा, जहां p बराबर √3 b बराबर 1 है, तो h निकाल लेना है, पता ही है। बाकी सेम प्रोसेस ऐसे बनाना है आपको, साइन और कॉस का मान निकाल के अब प्लस किया था या माइनस करके आगे निकाल देंगे। क्लियर है? ठीक ना? चलिए इसको ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये हम लोगों का अब 11वां क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए 11वां क्वेश्चन में, यदि tan थीटा का वैल्यू कह रहा है बराबर 8/15 हो, तो 1 प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ 8/5 दिया है, ये क्या हो गया p हो गया, और ये b हो गया, जहां p बराबर क्या है 8 है, b बराबर क्या है 15 है, तो h निकालना है वाट। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा होगा। h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p² प्लस b², तो p का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और ये 15 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, p का स्क्वायर सॉरी 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289
289 हो जाना चाहिए, हाँ 289। ये किसका हो जाएगा, ये 17 गुना 17 करिएगा, 17 का स्क्वायर रूट है तो ये 17 हो जाएगा। इसका एच का वैल्यू क्या होगा, 17 हो गया तो कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो बी बटे क्या होता है, एच होता है, तो यानी बी का वैल्यू लोग क्या दिया है यहाँ पे 15/17 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/17। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस 15/17, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। क्लियर है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बस एलसीएम ले लीजिए 289, यहाँ पे क्या आएगा 289 प्लस 225, 9 5 14, 8 2 10, 1 11, 4 1 5 और 289। ठीक है, कट रहा होगा तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपका ये हो गया। आते हैं 12वां क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन टाइप चेंज हो जाएगा, देखिए बारह क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री हो, ठीक है, यदि tan ए बराबर 1 तो सिद्ध करें कि टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आएगा, कुछ घबराना नहीं है, ठीक है ना, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहला जो हमको दिया होगा है कि कौन बी, यानी तो कह रहा है कि आपको ये समकोण त्रिभुज है तो ही सिद्ध होगा, काहे कि त्रिभुज बोलते हैं आप त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, तो कौन भी कह रहा है समकोण है। अब कह रहा है कि जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में लिख लेते, गिवन दैट में क्या दिया है हम लोगों को, tan ए बराबर क्या दिया है हम लोगों को 1 दिया है। क्लियर है, या 1/1 हो गया, ये हो गया P और ये क्या हो गया B। तो P बराबर क्या है 1, B बराबर क्या है 1, तो H बराबर क्या हो जाएगा वाट। H का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 √2। क्लियर, तो दिक्कत हमको निकालना क्या है यहाँ पे, साइन कॉस का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा वैल्यू हम लोग का, देखिए तो P बटे सॉरी ए है, थीटा नहीं है, ये हम थीटा का यूज कर रहे हैं बार बार, तो ए है, ठीक है। तो P बटे H, तो P का वैल्यू कितना है 1 और H निकाले हैं √2, cos थीटा cos A का वैल्यू क्या हो जाएगा B बटे H, तो क्या हो जाएगा 1/√2। कोई दिक्कत ना, ये हम लोग का LHS हुआ और ये क्या हुआ RHS हुआ, यानी LHS से हम लोग का RHS निकालना है, तो नाउ LHS बराबर क्या हम लोग को दिया हुआ है 2 sin A cos A ना है, ठीक है। तो देखिए 2 गुना साइन ए का मान क्या √2 गुना 1/√2, तो देखिए 2/√2 गुना √2 2, तो 2 कैंसिल हो गया तो बराबर 1 हो गया, यानी बराबर किसका हो गया RHS का हो गया, प्रूव हो गया। ये आपका प्रूफ था, छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करिए।